नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला से रिलेटेड, जो आपको पेपर में मिलते हैं, जिसमें हिंदी पूछा जाता है। वो चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो या अदर स्टेट का पेपर हो, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ वर्णमाला से प्रश्न जरूर आता है। अक्सर लोग कंफ्यूज में गलत कर आते हैं। आज के इस वीडियो देखने पर आप कभी भी वर्णमाला से प्रश्न गलती नहीं करेंगे। बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वह ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी है स्वर और ऑप्शन नंबर सी है वर्ण, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो वर्ण है इसको खंड नहीं कर सकते। जो व्यंजन है इसको खंड कर सकते हैं, स्वर को भी खंड कर सकते हैं, लेकिन वर्ण को खंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 11, ऑप्शन नंबर बी है 33, ऑप्शन नंबर सी है 44 और ऑप्शन नंबर डी है 25। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 44। कौन सा? तो 11 जो होते हैं स्वर होते हैं, 33 जो होते हैं ये व्यंजन होते हैं, 25 जो होते हैं ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 33, बी है 52, सी है 57 और डी है 44। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 52 होते हैं। कौन कौन सा? तो 11 होते हैं जो स्वर होते हैं, आपका 33 जो होता है व्यंजन होते हैं, और 4 जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन, और 2 होता है जो उत्प्रेक्षी व्यंजन होते हैं, और 2 होते हैं जो अयोगवाह होते हैं। 2 वर्ण होते हैं जो अयोगवाह, टोटल 52 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 33, बी है 44, सी है 11 और डी है 25। तभी हम पढ़े स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो ऑप्शन ए है 5, यानी ऑप्शन बी है 7। तो स्पर्शी व्यंजनों कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो 5 भागों में। कौन सा? तो क वर्ग से लेके क वर्ग से प वर्ग तक, प वर्ग तक जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 33 और ऑप्शन डी है 44। तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 माना गया है। आपका राइट आंसर है सी। आपका राइट आंसर है सी, व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेते उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है व्यंजन, बी है स्वर, सी है शब्द और डी है संयुक्त वर्ण। तो जिसकी सहायता नहीं लेते, जो स्वतंत्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ए में वर्ण, बी में व्यंजन, सी में स्वर और डी में शब्द। तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन बोलते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो न तो स्वर है और न व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अयोगवाह, बी है संयुक्त व्यंजन, सी है वर्ण और डी है स्वर। तो उसे क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं। का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 5। तो अयोगवाह होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा?
तो अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं अयुग्वाह वर्ण में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अयुग्वाह है कौन सा? ऑप्शन ए है स्वर, और ऑप्शन बी है व्यंजन, और ऑप्शन सी है विसर्ग अनुस्वार, और ऑप्शन डी है वर्ण। तो अयुग्वाह वर्ण में अभी पढ़े कौन सा आता है? विसर्ग और अनुस्वार। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए किस प्रकार का वर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है कंठ तालु, ऑप्शन नंबर बी है दंतोष्ठ, ऑप्शन नंबर सी है तालु, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठ तालु, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओ और किस प्रकार का वर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है तालव्य, ऑप्शन नंबर बी है कंठ, ऑप्शन नंबर सी है कंठोष्ठ, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो ओ और किस प्रकार का वर्ण है? यह कंठोष्ठ वर्ण है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से अग्र स्वर है? ऑप्शन नंबर ए है छोटी ऊ बड़ी ऊ, ऑप्शन नंबर बी है छोटी ई री, ऑप्शन नंबर सी है बड़ा आ, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो निम्न में अग्र स्वर जो होता है छोटी ई और री होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वृत्ताकार स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है छोटी ऊ, ऑप्शन नंबर बी है अ, और ऑप्शन नंबर सी है बड़ी ऊ, और ऑप्शन नंबर डी है ओ। तो जो वृत्ताकार स्वर नहीं होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवा के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, और ऑप्शन नंबर सी है 4, और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो जीवा के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। आपका राइट आंसर बी। ये कौन कौन से होते हैं? पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अग्रस्वर में क्या क्या आता है? छोटी ई, बड़ी ई, ए। मध्य स्वर में आता है आ, और पश्च स्वर में आता है मध्य स्वर में आता है, मध्य स्वर में अ आते हैं, और पश्च स्वर में आता है आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ, और औ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है छोटी ई बड़ी ई, ऑप्शन नंबर बी है च छ, ऑप्शन नंबर सी है या र, और ऑप्शन नंबर डी है ज और झ। तो तालव्य व्यंजन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि छोटी ई बड़ी ई तालव्य है, च और छ भी जो च वर्ग के आते हैं वो भी तालव्य व्यंजन यानी तालव्य ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से सही नहीं है, जो सुमेलित किया गया है जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आ किससे उच्चारण होता है? तालव्य से। तो यहाँ गलत है आपका, यहाँ क्योंकि अ और आ किससे होता है? तो यह कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर बी क का उच्चारण होता है कंठ से। य और व का भी एक कौन सा व्यंजन है? य व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प और फ उष्ट व्यंजन होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से घोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण किसके बोलते हैं? जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा जो वर्ण होते हैं वह घोष वर्ण होते हैं, और अघोष वर्ण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होते हैं जो अघोष वर्ण होते हैं। और य र ल व जो होते हैं ये एक सघोष है यानी घोष वर्ण है, और तलाबी स, मूर्धनी स और दंती स ह है, ये भी एक सघोष वर्ण में आते हैं।
आपका क्वेश्चन है, कौन सा है जो घोष वर्ण नहीं है? तो ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी है ब भ और ऑप्शन सी है ग और घ। ऑप्शन डी है सभी में। तो जो क और ख है यह अघोष वर्ण है, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी सभी सघोष वर्ण है यानी घोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है। तो अभी पढ़े हम अघोष वर्ण कौन कौन सा होते हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ। अघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स जो होते हैं यह एक अघोष वर्ण में आते हैं। तो ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी है च छ और ऑप्शन सी है प दंती स और ऑप्शन डी है ध और द। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह कौन सा वर्ण है? तो यह सघोष वर्ण है, अघोष वर्ण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। अल्प प्राण और महाप्राण दो ध्वनि होती है। जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं यह अल्प प्राण होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण जो होते हैं यह महाप्राण होते हैं। तो यह क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है क ग, ऑप्शन बी है ख और ध, ऑप्शन सी है प और ब और ऑप्शन डी है अ और आ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ख और ध, जो ये है अल्प प्राण नहीं है, यह महाप्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 22 है, महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए है छोटी ई बड़ी ई, ऑप्शन नंबर बी है च और ज, ऑप्शन नंबर सी है प और ब और ऑप्शन नंबर डी है तालव्य स और दंती स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो महाप्राण ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वर होते हैं, जो स्वर होते हैं ऑप्शन ए है अल्प प्राण और ऑप्शन बी है महाप्राण और ऑप्शन सी है घोष वर्ण और ऑप्शन डी है अल्प प्राण घोष। तो स्वर जो होते हैं अल्प प्राण और घोष वर्ण दोनों होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है छ क प्लस स सही है, त्र त प्लस र भी सही है, और ज्ञ ज प्लस यह भी सही है, और स्र जो होते हैं यह स प्लस र होते हैं। यह आपका गलती है, ऑप्शन आपका सही आंसर है डी। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है वाक्य, ऑप्शन सी है वर्ण और ऑप्शन डी है स्वर। तो जो शब्द व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है स्वर, ऑप्शन नंबर बी है वर्ण और ऑप्शन नंबर सी है अयोगवाह और ऑप्शन नंबर डी है शब्द। तो अनुस्वार विसर्ग क्या बोलते हैं हम? तो अयोगवाह बोलते हैं। इसका राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नासिक व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए है य, ऑप्शन बी है अड़ और ऑप्शन सी है म और ऑप्शन डी है या। जो नासिक व्यंजन होता है वर्ग के पांचवा अक्षर जो होते हैं नासिक व्यंजन होते हैं। तो यहाँ जो यह है ये नासिक व्यंजन नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। संघर्षी व्यंजन है च छ ज और झ। ऑप्शन बी में है क ख ग और घ और
ऑप्शन सी में है तालाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। और ऑप्शन डी में है य, र, ल, व। तो संघर्षी व्यंजन में आते हैं तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंतश स और ह जो होते हैं यह संघर्षी व्यंजन में आते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राकंपित व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए है ल, ऑप्शन नंबर बी है ड और ऑप्शन नंबर सी है र और ऑप्शन नंबर डी है अ। जो प्राकंपित व्यंजन होते हैं यह र है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्प्रेक्षित व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए है ड और ढ, ऑप्शन नंबर डी है ल और र, ऑप्शन नंबर सी है ड और ढ और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो जो होते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, अर्ध स्वर है। जो अर्ध स्वर कौन सा होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है य और व, ऑप्शन नंबर डी है अ में हलंत और आ, ऑप्शन नंबर सी है क में हलंत और ख और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो अर्ध स्वर में आते हैं आपका य और व जो होते हैं यह अर्ध स्वर में आते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए में है र हलंत के साथ, ऑप्शन नंबर बी है ल, ऑप्शन नंबर सी में है क और ऑप्शन नंबर डी में है या। तो पार्श्विक व्यंजन होते हैं यह जो ल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क ख, ऑप्शन नंबर बी क और फ, ऑप्शन नंबर सी है अ और ल और ऑप्शन नंबर डी है ग और ज। जहाँ डॉट लगा दिए है ना, ये देखिए आपका ए नंबर पे है डॉट लगा हुआ। ये जो भी वर्ण में डॉट लगा है वो क्या है? अरबी फारसी के हो जाता है। जिस पे डॉट नहीं लगा है एक ट्रिक है, एक वो समझ लीजिए कौन सा है। वो अरबी फारसी की ध्वनि नहीं है। इसमें अ और ल में डॉट नहीं लगा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी सही है। ह वर्ण का उच्चारण स्थल है। ऑप्शन नंबर ए है तालव्य, ऑप्शन नंबर बी है स्वर यंत्र और ऑप्शन नंबर डी सी है कंठ और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो जो ह वर्ण होते हैं इसका उच्चारण स्थल जो होता है वो स्वर यंत्र होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है प, फ, ब और भ, ऑप्शन नंबर बी है च, छ, ज और झ और ऑप्शन नंबर डी है सी है ट, ठ, ड और ढ और ऑप्शन नंबर डी है त, थ, द, ध और न। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ट, ठ, ड, ढ जो होते हैं मूर्धन्य ध्वनि होती है। जबकि प, फ होते हैं जो ए कौन सी ध्वनि होते हैं? तो यह ध्वनि ओष्ठ से होता है। ओष्ठ। च, छ जो होते हैं ध्वनि यह तालु से होता है। और जो त और थ ध्वनि होती है यह दंत से होता है। दंत। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी वर्णमाला में मुख्य मूल स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 7 और ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 5। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर जो होते हैं उसकी संख्या होती है 4। मूल स्वर जो होते हैं कौन कौन होते हैं? जो मूल स्वर होता है ये होता है अ, ई, उ और री होता है जो आपका मूल स्वर में आते हैं।
दीर्घ स्वर होता है दीर्घ स्वर में आते हैं आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ और औ जो होते हैं या दीर्घ स्वर में आते हैं। अब प्लुत स्वर होता है, तीसरा होता है प्लुत स्वर, जैसे इसमें आता है ओम। ओम जो होता है प्लुत स्वर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा होता है? ऑप्शन ए है ड, ऑप्शन बी है ठ, ऑप्शन सी है ट और ऑप्शन डी है फ। तो जो क वर्ण होते हैं उसमें 5 और जो च वर्ण होते हैं उसमें 5, 10 हो गए। ट वर्ण का पहला अक्षर 11वां अक्षर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है स्वर, ऑप्शन नंबर बी है व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण और ऑप्शन नंबर डी है ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगी, जबकि मौखिक भाषा, जो मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा में ये ध्वनि हो जाती है, ध्वनि हो जाती है। अगर क्वेश्चन में बोले कि सबसे छोटी इकाई क्या है तो वर्ण मारेंगे। वो जब क्वेश्चन बोलेगा कि ध्वनि का भाषा का सबसे यानी मौखिक के सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो वह ध्वनि हो जाती है। आपका राइट आंसर उसमें डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन है लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपका राइट आंसर वर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए है ट, ठ, ड और ढ, ऑप्शन नंबर बी है च, छ, ज और झ, ऑप्शन नंबर सी है त, थ, द और ध, ऑप्शन नंबर डी है प, फ, ब और भ। तालव्य व्यंजन में आते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो ट और वर्ग के होते हैं ये कौन से मूर्धन्य व्यंजन होते हैं? मूर्धन्य से उच्चारण होता है इसका, मूर्धन्य होता है। जो त होता है ये दंत होते हैं, दंत होता है। और प वर्ग के होते हैं जो ओष्ठ होता है, ओष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 होता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्वरों के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, ऑप्शन बी है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, ऑप्शन सी है स्वरों के साथ आने वाली ध्वनियों को, ऑप्शन डी है व्यंजनों के साथ आने वाली ध्वनियों को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वरों के बाद आने वाली ध्वनियों को नासिक ध्वनियों को हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है छोटी ऊ, ऑप्शन नंबर बी है व और ऑप्शन नंबर सी है बड़ी ऊ और ऑप्शन नंबर डी है प। जो कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण कौन सा होता है अभी हम आपको बतला रखे हैं। किसी भी वर्ग का अल्प प्राण कौन सा होता है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जो होता है किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण होता है। तो एक क्वेश्चन है अल्प प्राण ध्वनि के समूह में को छाटे। तो ऑप्शन ए है क, ख, ग, ऑप्शन नंबर बी है च, ज और य और ऑप्शन नंबर सी है त,
थ और न, और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है ट, ठ और अण। आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, ज्ञ किसके योग से बना है? ऑप्शन नंबर ए है आधा ज प्लस ग, ऑप्शन नंबर बी है आधा ज प्लस अ, और ऑप्शन नंबर सी है ग प्लस य, और ऑप्शन नंबर डी है आधा ज प्लस य। तो आपका पता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ज्ञ किसका योग से बना है? तो आधा ज प्लस य से, ज में हलंत लगा हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? तो सघोष के व्यंजन के बारे में भी बता रखे हैं कि किसी भी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं सघोष वर्ण होते हैं, और य, र, ल, व जो होते हैं यह भी सघोष वर्ण होते हैं, और ह होते हैं जो सघोष वर्ण है। तो इसमें क्या करना है, सघोष व्यंजन को छाटे। तो जो आपका ऑप्शन ए है क, ख, ऑप्शन बी है य, र, और ऑप्शन सी है त और थ, और ऑप्शन डी है प और फ। तो जो सघोष व्यंजन में आते हैं य, र, बी जो ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि य, र, ल, व तक भी सघोष व्यंजन में आते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर 46 है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ऑप्शन ए है तलाबी स दंती स, ऑप्शन नंबर बी है र और ल, ऑप्शन नंबर सी है ट और ड, और ऑप्शन नंबर डी है व और स। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह आपका राइट आंसर है बी, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल और व जो होते हैं चार, यह अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस क्रमांक में स्पर्शी व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए है स और ह, ऑप्शन नंबर बी है ख और ग, ऑप्शन सी है त और थ, और ऑप्शन डी है द और ध। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं क से लेकर, क वर्ग से लेकर से प वर्ग तक होता है, प वर्ग तक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है कंठ, बी में है तालव्य, सी में है दंत्य, और डी में है उष्ठ। तो प और फ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? उष्ठ से होता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह क वर्ग का उच्चारण होता है, जो क वर्ग का उच्चारण होता है। जो यह तालु होते हैं ये च वर्ग का उच्चारण होता है। जो दंत होता है यह त वर्ग का उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से सघोष अल्प प्रमाण है, यानी सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो सघोष किसको बोलते हैं हम? सघोष उसको बोलते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं सघोष व्यंजन होते हैं। और अल्प प्राण होता है जो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है। यह पूछ रहा है कि वह सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी है द, और ऑप्शन सी है छ, और ऑप्शन डी है घ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो द है वह सघोष व्यंजन भी है और अल्प प्राण भी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वर होते हैं। ऑप्शन ए है घोष वर्ण, ऑप्शन बी है अघोष, और ऑप्शन सी है अल्प प्राण और घोष, और ऑप्शन डी है महाप्राण। तो जो स्वर होते हैं वह अल्प प्राण और घोष दोनों होते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, उच्चारण के स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है?
जो यानी तालु से उच्चारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है त, ऑप्शन नंबर बी है प, और ऑप्शन नंबर सी है ज, और ऑप्शन नंबर डी है ब। जो तालु से उच्चारण होता है वह कौन सा होता है? च वर्ग होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ध सघोष महाप्राण और दंत, बी है जो ब सघोष उष्ट और महाप्राण है, ऑप्शन नंबर सी है च अघोष है, तालव्य है और अल्पप्राण है, ऑप्शन नंबर डी है ख है जो कंठ है, महाप्राण है और अघोष है। तो ये आपका जो ध है सघोष महाप्राण और दंत सही है। ऑप्शन ब जो है बी नंबर ब सघोष उष्ट और महाप्राण नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर सी है जो च अघोष तालव्य और अल्पप्राण है। ऑप्शन नंबर डी ख जो है ख कंठ महाप्राण और अघोष वर्ण, ये भी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? ऑप्शन नंबर ए है स, ऑप्शन नंबर बी है छोटी ई, ऑप्शन नंबर सी है च, और ऑप्शन नंबर डी है त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी, ऑप्शन नंबर बी जो होता है ध्वनि अक्षर ध्वनि होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि कि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण में कठिनाई होती है? ऑप्शन नंबर ए है ल, ऑप्शन नंबर बी है ब, ऑप्शन नंबर सी है ध, और ऑप्शन नंबर डी है ख। क्योंकि ओठ से उच्चारण होता है आपका प वर्ग, जो प वर्ग होता है उच्चारण होता है, तो प वर्ग का आपका ब है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इनमें से पारसी व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए है ल, ऑप्शन नंबर बी है र, ऑप्शन नंबर सी है ध, और ऑप्शन नंबर डी है ख। जो पारसी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो एक होता है, वो उसका नाम है ल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो स्वर और व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्वेश्चन नंबर 59 है, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए है कंठ, स्पर्श, अघोष और अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर बी है कंठ, स्पर्श, सघोष और अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर सी है कंठ, स्पर्श, सघोष और महाप्राण, ऑप्शन नंबर डी है कंठ, स्पर्श, अघोष और महाप्राण। जो उच्चारण दृष्टि ग व्यंजन का सही है, क्योंकि जो ग व्यंजन है या कंठ से उच्चारण होता है, या स्पर्श है, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, या सघोष भी है और या अल्पप्राण भी है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिन स्वरों का निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ई है संवृत्ति, बी है अर्धस्वृत्ति, ऑप्शन नंबर सी है वृत्ताकार, और ऑप्शन नंबर डी है अवृत्ताकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 61 है, भाषा स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी है ध्वनि, ऑप्शन सी है वर्ण, और ऑप्शन डी है स्वर। जो भाषा स्वतः उच्चारित ध्वनियों को किस नाम से जानते हैं? तो स्वर के नाम से जानते हैं हम, जो स्वतंत्र उच्चारित होता है। का राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्पप्राण कौन सा वर्ण होता है? यह प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं जो अल्पप्राण होते हैं। और य, र, ल वह भी अल्पप्राण में आते हैं। तो निम्न में से कौन सा जो है जो अल्पप्राण है? ऑप्शन नंबर ए है क और ग, ऑप्शन नंबर बी है अ और आ, और ऑप्शन नंबर सी है फ और भ, और ऑप्शन नंबर डी है थ और छ। जो अल्पप्राण वर्ण है कौन सा है? आपका राइट आंसर है ए, क और
ग है जो अल्पप्राण वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन सी है, निम्न में अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है। अनुनासिक स्वर है जो कौन से शब्द में नहीं है। ऑप्शन ए है गांव, ऑप्शन बी है दांत, ऑप्शन सी है हंस और ऑप्शन डी है घंटा। जो अनुनासिक स्वर है जो घंटा में नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि गांव में भी अनुनासिक स्वर और दांत में भी है और हंस में भी है अनुनासिक स्वर है। क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ण की मात्राएं, ऑप्शन नंबर बी है वर्ण के उच्चारण में लगते वाला समय, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि का परिमाण और ऑप्शन नंबर डी है वर्ण का कर्म। जो वर्णमाला के मात्रा का अर्थ होता है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय जो है उसको वो क्या कहते हैं, तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है। ऑप्शन नंबर ए है अ और आ, ऑप्शन नंबर बी है छोटी ई बड़ी ई, ऑप्शन नंबर सी है छोटी ऊ बड़ी ऊ और ऑप्शन नंबर डी है अंग और अ। तो आपका राइट आंसर अयोगवाह वर्ण होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं आपका राइट आंसर है, अयोगवाह वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं उसे क्या कहते हैं। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है क्रियापद, ऑप्शन बी है वाक्य, ऑप्शन सी है नाद्य और ऑप्शन डी है शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शब्द। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई बात पूरी करती है उसे क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर करें। यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाए हैं दोस्तों, कृपया पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।